गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, फरवरी 2026 की जीएसटीआर 3B की फाइलिंग जिसकी लास्ट डेट है 20 मार्च 2026 यानी कि आज से 3 दिन के बाद। तो उसके अंदर जो नया चेंज किया गया है, इसके लिए एक नई एडवाइजरी जो है वो जीएसटी पोर्टल ने इशू कर दी है। बेहद इंपॉर्टेंट चेंज जो है वो इस बार की 3B में आपके सामने आने जा रहा है, क्योंकि आपकी फाइलिंग से पहले आपसे एक कंफर्मेशन जो है वो पोर्टल ले रहा है। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ये जो जीएसटीआर 3B के अंदर नया चेंज किया गया है, इससे आपकी फाइलिंग में क्या इम्पैक्ट आएगा और इस एडवाइजरी के आने के बाद आपके इंटरेस्ट कंप्यूटेशन में किस तरीके से चेंजेस जो हैं वो किए जाएंगे। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो स्क्रीन पर मैंने ओपन करा है एडवाइजरी, जो कि बात करता है टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप इन जीएसटीआर 3B की। ये क्या है? ये टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप, ये जो टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप है ये कुछ नहीं है। ये सिंपल सी बात कहता है कि आपने टेबल 3.1 के अंदर जो अपना टर्नओवर डिक्लेयर करा है कि आपने फरवरी में क्या टर्नओवर करा है, उस टर्नओवर का फर्दर ब्रेकअप है। सर, टर्नओवर का फर्दर ब्रेकअप है का मतलब, टर्नओवर का फर्दर ब्रेकअप का मतलब, अगर मान लीजिए आपने जनवरी 26 के कोई इनवॉइसेस जीएसटीआर 1 में डाले होंगे, जनवरी 26 के जीएसटीआर 1 के अंदर जो इनवॉइसेस जाने चाहिए थे वो आपने जनवरी 26 में ना डाल के करंट यानी कि फरवरी 26 की जीएसटीआर 1 में डाले हैं, तो वो क्या होगा? उसका जो डेटा है वो पोर्टल आपकी जीएसटीआर 1 को रीड करेगा और चेक करेगा कि फरवरी का महीना चल रहा है, इसके अंदर जो भी डेट ऑफ इनवॉइसेस हैं वो फरवरी आनी चाहिए थी। अगर फरवरी से पहले का कोई इनवॉइस है तो वो अकॉर्डिंगली वहां पर दिखा देगा कि आपका जनवरी 26 का क्या अमाउंट है। सर समझाइए एक बार एग्जांपल के साथ। मान लीजिए आपने फरवरी 26 की जो 3B भरनी है वो 1 लाख रुपए भरते हैं आप। अब इस 1 लाख में लेट से कि जनवरी 26 का कुछ इनवॉइस था 10,000 रुपीज का, जो आपने फरवरी की जीएसटीआर 1 में अपलोड करा, तो पोर्टल रीड कर लेगा उस चीज को कि यहां पर जनवरी का इनवॉइस आया है। तो जब आप अपनी 3B भरेंगे तो वो आपको टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप के अंदर इस 1 लाख का फर्दर ब्रेकअप दिखाएगा कि जनवरी 26 से पहले का जो आपका इनवॉइस है वो 10,000 है, और बैलेंस जो है वो कब का है? वो है फरवरी 26। ऐसा करने के पीछे पर्पस क्या है? ऐसा करने के पीछे गवर्नमेंट का पर्पस है, उनको चाहिए इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50। इंटरेस्ट का है बात का चाहिए? इंटरेस्ट इस बात का चाहिए कि आपने ये जो जनवरी 26 की लाइबिलिटी जिसकी एक्चुअल ड्यू डेट थी 20 फरवरी, वो आप कब पे करेंगे? वो आप तब पे करेंगे जब आप अपनी जीएसटीआर 1 में उसको डिक्लेयर कर चुके होंगे। तो आपने अगर उसको डिक्लेयर करा है फरवरी की जीएसटीआर 1 में, तो आप इसका पेमेंट भी गवर्नमेंट मान के चल रही है कि 3B से, बट नेचुरल है कि 20 मार्च 26 तक करेंगे। अगर ड्यू डेट को भरते हैं तो 1 महीने का इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट आपसे लेगी। तो इसका कंफर्मेशन आपके 3B में जो है वो अब मांगा जा रहा है। आपको अगर एडवाइजरी देखनी है तो एडवाइजरी के अंदर ये बात इन्होंने मेंशन करके दी है। In terms of the provisions of Section 50 of the Act, interest is payable where the tax liability pertaining to a previous tax period, जनवरी 26 की लाइबिलिटी इज डिस्चार्ज इन सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड यानी कि फरवरी 26 के अंदर, अकॉर्डिंगली द टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप। अब जो ये टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप है वो कैप्चर करेगा टू द सप्लाईज ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड, यानी कि फरवरी के अंदर जो आपका ये टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप का टेबल आएगा, इसमें कौन से महीने के इनवॉइसेस का डेटा कैप्चर करेगा? इनवॉइसेस जो आपने एक्चुअली फरवरी में डाले हैं। From February 26 tax period, the GST portal auto-populates the tax liability breakup in 3B on the basis of document dates of supplies reported in 1(1)A IFF, where such supplies pertain to any previous tax period. ये बड़ा ही इंटेलिजेंट डिसीजन जीएसटी पोर्टल ने लिया है कि आपके जीएसटीआर 1 के अंदर जो डेट ऑफ इनवॉइसेस हैं, उन डेट ऑफ इनवॉइसेस के बेसिस पर ये डिटरमाइन कर लेगा पोर्टल कि क्या चल रहा है, किस तरीके से लाइबिलिटी जो है वो कंप्यूट करी जाएगी। अकॉर्डिंगली फ्रॉम फरवरी 26 टैक्स पीरियड आफ्टर ऑफसेटिंग द लाइबिलिटी, जब आप अपनी 3B की लाइबिलिटी सेट ऑफ कर देंगे तो आपको टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप जो है वो इनेबल हो जाएगा।
अब उसके बाद आप उस ब्रेकअप को कंफर्म करेंगे, जो ब्रेकअप शो हो रहा है वो सही है या नहीं। जब तक आप उस ब्रेकअप वाले टेबल को ऐड करके सेव नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। Once the breakup of tax liability is confirmed, the taxpayer will be able to proceed with EVC। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चेंज किया है। लेकिन इसमें ना दो तीन बातें हैं जो कि अभी भी मिसिंग है। सर आपने जो बोला है कि ये डेट ऑफ इनवॉइसेस के बेसिस पर कैप्चर कर लेगा, ओके। हमारा अगर बी टू बी का इनवॉइस है तब तो चलो समझ में आती है बात। व्हाट इफ कि अगर हमने कोई जनवरी 26 का बी टू सी सप्लाई फरवरी 26 की जीएसटीआर 1 में ऐड करा हो, तो पोर्टल को कैसे पता लगेगा? इसका कोई जवाब अभी तक तो फिलहाल आया नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मान लीजिए हमने जनवरी 26 के अंदर जो जीएसटीआर 1 जनवरी 26 के अंदर जो जीएसटीआर 1 भरा, उसके अंदर जनवरी का कोई इनवॉइस छूट गया, लेकिन हम लोगों ने जीएसटीआर 3B में उसका टैक्स पेमेंट कर दिया, ये तो हो ही सकता है। ये हमने कर दिया ऑलरेडी टैक्स पेमेंट। अब हम जीएसटीआर 1 जब फरवरी का भर रहे हैं तो उस फरवरी के जीएसटीआर 1 में ये जनवरी का इनवॉइस डाल दिया, तो क्या ये हमारे फरवरी के 3B में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि फिर 3B में तो ऑलरेडी टैक्स पेड है जनवरी के अंदर ही। क्या यहां पर भी इंटरेस्ट लगेगा? पोर्टल तो निकाल करके दे देगा। वो क्या रीड कर रहा है? वो तो ये रीड कर रहा है अज्यूम करते हुए कि अगर आपने जीएसटीआर 1 में नहीं डाला है तो जीएसटीआर 3 में भी नहीं डाला होगा। और ऐसा तो है नहीं कि जो जीएसटीआर 1 में डाला है वो ऑटो पॉपुलेट होगा और वो फ्रीज्ड है। उसको आप चेंज तो कर ही सकते हैं, मैनुअली आप एडिट कर लीजिए। तो आपको ये सारी कैलकुलेशन चेक करनी होंगी। और इसके बाद एक मजेदार बात यह है कि इंटरेस्ट जो भी कंप्यूट करेगा पोर्टल वो फ्रीज रहेगा, आप उसे डाउनवर्ड रिवाइज भी नहीं कर सकते, आपको अपवर्ड रिवीजन में ही जाना पड़ेगा। तो ये एक और सरदर्दी जो है वो आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकती है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट चेंज जीएसटीआर 3B के अंदर जो पोर्टल ने किया है, इसको आप जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना बेहतर आपके लिए रहेगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो हैं वो बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। जीएसटी का महारथी बैच 2026 बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज से गुजर रहा है। अगर आपने अभी तक एनरोलमेंट नहीं कराया है तो इस 200 घंटे की लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस में अपने आप को इमीडिएट एनरोल करा लीजिए। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मंथली टैक्स मैगजीन फॉर इनकम टैक्स एंड जीएसटी अपडेट्स आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें हर महीने की इनकम टैक्स एंड जीएसटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।